आज है 30 अप्रैल 2026। आपके हमारे लिए ये महज सामान्य सी तारीख है, लेकिन मध्य प्रदेश के हजारों लोगों के लिए ये सिर्फ तारीख नहीं बल्कि उनके रोजगार की डेडलाइन है। इस तारीख के बाद प्रदेश के 75,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। इसी मसले को लेकर अतिथि शिक्षक लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर सरकार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन पहले भी भोपाल में अतिथियों ने बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़ा, लेकिन बात नहीं बनी और इसी बीच अब सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आया है, जिसे खुशी और गम दोनों तरीके से देखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये कदम उठाकर सरकार डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। क्या वो अपडेट है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र और आपके साथ मैं हूं माही। दरअसल मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 2 मई से अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई के ताजा निर्देशों के मुताबिक भर्ती के लिए नए आवेदकों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जबकि पहले से रजिस्टर्ड उम्मीदवारों के लिए प्रोफाइल अपडेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनिवार्य रहेगा। पूरी प्रोसेस सरकार के ऑनलाइन पोर्टल 3.0 के जरिए पूरी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि बिना वेरिफिकेशन के किसी भी आवेदक का स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा, जिसका सीधा असर उनकी भर्ती प्रक्रिया पर पड़ेगा। लिहाजा सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को तय डेडलाइन में जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हालांकि अभी विभाग ने पदों की संख्या नहीं बताई है, फिर भी आसार जताए जा रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया सरकारी स्कूलों में सब्जेक्ट के मुताबिक खाली करीब 10,000 पदों को भरने के लिए शुरू की जा रही है, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों का सिलेक्शन किया जाएगा, वो भी जरूरत के हिसाब से। ध्यान रखें कि भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जो अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 के जरिए अंजाम तक पहुंचाई जाएगी। शुरुआती प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदकों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समेत शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी संबंधी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। प्रोफाइल लॉक करने के बाद आवेदकों को संकुल प्राचार्य के माध्यम से दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही स्कोर कार्ड तैयार होगा, जो मेरिट का आधार बनेगा। विभाग ने यह भी साफ किया है कि अंतिम तारीख बीतने के बाद किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। अब कुछ अहम तारीखों पर नजर डालते हैं। नए रजिस्ट्रेशन 2 मई 2026 से शुरू होंगे। पुराने आवेदकों का प्रोफाइल अपडेशन 12 मई 2026 से होगा। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और वेरिफिकेशन समय सीमा में अनिवार्य रूप से करना होगा। उम्मीदवार ध्यान रखें कि यदि उनकी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसे दोबारा सुधार कर तय समय सीमा में जमा करना होगा। अब जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी। इसके लिए उम्मीदवारों को गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी GFMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। फिर दस्तावेजों का प्रिंट निकालकर जरूरी दस्तावेजों के साथ नजदीकी संकुल केंद्र में जमा करना होगा, जिन्हें संकुल प्राचार्य सत्यापित करेंगे। फिर अभ्यर्थियों को नंबर के आधार पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू होगी। विभाग के मुताबिक वर्ग 1 के अतिथियों को 18,000, वर्ग 2 को 14,000 और वर्ग 3 को 10,000 रुपए प्रति महीने मानदेय मिलेगा। बताते चले कि मोबाइल नंबर अपडेट कराने और सत्यापन प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी जिला और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को दी गई है। वहीं संकुल प्राचार्य OTP आधारित सत्यापन करेंगे। तो अतिथियों, हो जाइए तैयार, 2 मई से पूरी कीजिए विभागीय प्रक्रिया। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।